देखिए प्रकार देखिएगा, पहला है गुणवाचक विशेषण। पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें गुण शब्द छुपा हुआ है। क्या शब्द छुपा हुआ है? गुण शब्द और वाचक शब्द, दो शब्द हैं। पहला है गुण और दूसरा है वाचक। देखिए, गुण का मतलब होता है गुणी या स्वभाव। गुण का मतलब होता है जहां पर उसके स्वभाव का प्रदर्शन होता है, जहां पर उसके स्वभाव के बारे में पता चलता है, वो गुणवाचक। गुण का मतलब यही नहीं कि केवल अच्छा आए। गुण का मतलब होता है जहां पर अच्छा और बुरा दोनों आए, वहीं पर क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। यानी जो किसी व्यक्ति या वस्तु के स्वभाव को बताए, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के स्वभाव को बताए। स्वभाव मतलब जहां पर, देखिए गुणवाचक क्या हो जाएगा कि जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु के आकार, प्रकार, रूप, रंग, अवस्था, दशा। स्वभाव में कितनी चीजें आ जाती हैं? इतनी चीजें आ जाती हैं कि गुण में यानी स्वभाव, जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु के आकार, प्रकार, रूप, रंग, अवस्था, दशा के बारे में बोध होगा, तो वहां पे कौन सा विशेषण होगा? वहां पे गुणवाचक विशेषण होगा। तो एक एक इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, जैसे आकार में क्या हो जाएगा? आकार में जैसे कमरा बहुत बड़ा है, कमरा बहुत बड़ा है। तो देखिए यहां पर बहुत बड़ा, बड़ा उसके किसको प्रदर्शित कर रहा है? उसके आकार को प्रदर्शित कर रहा है कि बहुत बड़ा है। ठीक है, आकार को। या जैसे कहते हैं कि महासागर गहरा है, महासागर गहरा है। तो देखिए यहां पर भी उसके आकार के बारे में बात कर रहा है कि महासागर क्या है? बहुत गहरा है। इसलिए यहां पर कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं प्रकार। प्रकार की देखिए कैसे प्रकार, जैसे प्रकार उसके टाइप को बताता है कि आखिर उसमें क्या क्वालिटी है। प्रकार मतलब क्या होता है? उसके अंदर क्या क्वालिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी तारीफ करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। तो जैसे देखिएगा, जैसे ऑफिस वातानुकूलित, ऑफिस वातानुकूलित है। ऑफिस वातानुकूलित है। तो देखिए ये इसके प्रकार को बता रहा है। क्या बता रहा है? इसके प्रकार को बता रहा है कि वो वातानुकूलित है, यानी कि वहां पर मौसम के हिसाब से उसका टेम्परेचर है। मौसम अगर गर्म होगा तो उसके जो है ऑफिस का टेम्परेचर ठंडा होगा, और मौसम अगर ठंडा होगा तो उसके ऑफिस का टेम्परेचर कैसा होगा? गर्म होगा। ये उसके प्रकार को प्रदर्शित कर रहा है। रूप देख लीजिए, रूप कैसा होता है? जैसे रूप होता है, जैसे राधा सांवली लड़की है। राधा सांवली लड़की है। तो देखिए सांवली उसके रूप को प्रदर्शित कर रही है। कैसी कर रही है? रूप को प्रदर्शित कर रही है। या
राधा सुंदर सुंदर बालिका है। तो देखिए ये यहाँ पर इसके रूप को प्रदर्शित कर रही हैं। रूप में श्यामला, गोरा ये सब आ जाते हैं। आगे देखिए उसके रंग की बात करें तो जैसे कोई भी रंग ले लिए, जैसे शर्ट काली है। तो देखिए शर्ट काली है, ये देखिए यहाँ पर शर्ट की काली होने का प्रमाण दे रहा है, यानी उसको काली यानी कि रंग की बात कर रहा है। दूसरा देखिए आकाश नीला है, आकाश नीला है। ये देखिए ये हो गया इसके रंग की बात। अब बात कर लेते हैं इसकी अवस्था की। अवस्था देख लीजिए, जैसे अवस्था में क्या होगा, जैसे घन श्याम 90 वर्ष के हैं, 90 वर्ष के हैं। ये देखिए ये इसकी अवस्था को बता रहे हैं। अवस्था जब भी उसकी आयु पूछता है, या मोहन अब 20 वर्ष के हो चुके हैं। तो देखिए ये इसकी क्या कर रहा है, इसकी अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। दशा के देख लिए, दशा होता है कंडीशन। दशा मतलब क्या होता है, कंडीशन, जहां पर उसकी दशा, जैसे राधे श्याम अब दुर्बल हो गए हैं, दुर्बल हो गए। तो देखिए अवस्था का उसकी दुर्बल या कमजोर, या मैं ताकतवर हूं, अब मैं ताकतवर हो गया हूं, अब मैं यंग हूं। तो जहां पर उसकी ताकत या उसकी कंडीशन के बारे में बात की जाए तो वहां पर दशा होती है। वहां पर क्या होता है, दशा